माइकॉफ था, ठीक है ठीक है। सो मैं यही बता रहा था कि हमने अभी तक कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम किया, लास्ट क्लास तक हमने कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम किया। इसके अंदर रूल क्या है बेटा? रूल ये है, पहले सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को किस में कन्वर्ट कर लीजिए? साइन में कन्वर्ट कर लीजिए, ओमेगा टी को पॉजिटिव, और जो साइन है दोनों टर्म्स का वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। फिर A1 एम्पलीट्यूड वो है जिसका फेज सबसे छोटा है, और रिजल्टेंट क्या होता है? ए नेट साइन फेज ऑफ A1 प्लस अल्फा होता है, ठीक है। और फिर अपन आगे बढ़ते गए, x1 x2 की वैल्यू निकाली, ठीक है। और एक चीज हमने कही कि ये जो चीजें हैं ये पॉसिबल कब होती हैं? ओनली व्हेन द फेज इज सेम, ओनली व्हेन द फेज इज सेम। अगर फेज डिफरेंट है तो आपका कॉम्बिनेशन एसएचएम नहीं होगा, क्योंकि दोनों का अलग फ्रीक्वेंसी है, तो वो एसएचएम नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट केस करते हैं, नेक्स्ट केस करते हैं। क्या है नेक्स्ट केस? केस 3। केस 3 क्या है? एसएचएम्स है, सेम फ्रीक्वेंसी है बट डिफरेंट डायरेक्शंस, सेम फ्रीक्वेंसी बट डिफरेंट डायरेक्शंस। जैसे कि एक एक्स में एसएचएम करा रहा है, दूसरा वाई में करा रहा है। जनरली अपन यही देखते हैं कि दो रीस्टोरिंग फोर्स है, एक एक्स में लग रहा है और एक वाई में लग रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, सॉरी, ये मास है, इस पे एक स्प्रिंग ऐसा लगा हुआ है, एक स्प्रिंग ऐसा लगा हुआ है, ठीक है। तो अगर ये स्प्रिंग लगा हुआ है तो इसका जो एसएचएम होगा, इसके अंदर क्या है? एक्स में भी रीस्टोरिंग फोर्स और वाई में भी रीस्टोरिंग फोर्स है। तो वो जिसमें फ्रीक्वेंसी सेम हो और जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिफरेंट डायरेक्शन हो एक्स और वाई में, तो उसमें सॉल्व कैसे करते हैं? तो यहाँ पे अपन रखेंगे, क्या रखेंगे कि x1 में ये दोनों क्या है? डिफरेंट डायरेक्शन। डिफरेंट डायरेक्शन मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अपना जो केस अपने को क्या करना है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस रखनी है। क्या रखना है अपने को? म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस रखनी है। सर ये म्यूचुअली पर देखो, ध्यान सुनना, मैंने x का दिया आपको A1 साइन ओमेगा टी, एंड y का दिया मैंने A2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। बात समझिए, वो पहले वाला सर वो 90, देखो वो सभी किस में थे? x में। पहले वाला जो फॉर्मूला आया था वेक्टर एडिशन वाला, वो क्या था? या तो दोनों ही x में होंगे, दोनों ही y में, या दोनों ही z में। अब ये दो जो एसएचएम है ये किसमें है? ये दोनों सॉरी म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में है। अब इसको सॉल्व कैसे करें? उसमें तो क्या था? एक्स नेट क्या हो जाता था? एक्स नेट सीधा x1 प्लस x2 हो जाता था, या अगर दोनों y में होते तो y नेट हो जाता था y1 प्लस y2, और वेक्टर सम से ढूंढ लेते थे। अब इसमें पंगा हो गया, अब इसमें पंगा हो गया, तो अपन क्या करेंगे? सिंपल सा कैलकुलेशन किया, आपको फाइनल रिजल्ट याद रखने हैं। कैलकुलेशंस नहीं भी किया तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आप एक बार प्रूफ देख लीजिए। A1 को मैंने नीचे भेजा, A1 को नीचे भेजा तो x बाय A1 इज साइन ओमेगा टी। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये चीज आ गई। नेक्स्ट, अगर साइन ओमेगा टी की वैल्यू पता है तो क्या मुझे कॉस ओमेगा टी की भी वैल्यू पता चल गई? इफ आई नो sin omega t is this much, can I get the value of, can I get the value of cos omega t? Yes, cos omega t is equals to, cos omega t का square is equals to 1 minus sin square omega t। क्या ये बात सबको समझ में आई? सो यहां से cos omega t की वैल्यू कितनी आएगी? cos omega t की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस x का स्क्वायर अपॉन A1 का
स्क्वायर और कॉस ओमेगा टी है ना, तो ये रूट ले लीजिए। ये सबको समझ में आया? यहां तक छाप लीजिए। एक गिवन कंडीशन थी, मैंने उससे क्या निकाला, इससे मैंने साइन ओमेगा टी की वैल्यू निकाली, फिर अपन ने कॉस ओमेगा टी की वैल्यू निकाल ली, ये ऐसा फॉर्म आया। एक सेकंड, ये नीचे कुछ अलग दिख रहा है क्या? अच्छा, वन है। मैंने ऊपर से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। इतना क्लियर है बच्चों सबको? ये वन, सब्स्टिट्यूट वन इन साइन ओमेगा टी, ये मिला। हो गया तो डन लिख दिए। अगर ये चीज हो गई तो डन लिखते हैं। ओके, अब अपने पास में y है, y कितना है, a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब इसमें क्या करेंगे अपन, इसको एक्सपैंड करेंगे, एक्सपैंड करेंगे तो वी वुड बी गेटिंग a2 साइन का फॉर्मूला लगा दीजिए, साइन ओमेगा टी कॉस 5 प्लस साइन 5 कॉस ओमेगा टी। अच्छा, अब देखिए यहां से यहाँ पे जो आपके पास में गिवन प्रॉब्लम है, इसके अंदर चीज पता है, अब y बाई ए टू को डिवाइड मार दीजिए, y बाई ए टू, वो कितना हो जाएगा, y बाई ए टू इज साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी की वैल्यू कितनी है यहाँ से, x अपॉन ए वन, दिस इज x अपॉन ए वन, दिस इज कॉस बाई, फिर कॉस ओमेगा टी की वैल्यू कितनी है, कॉस ओमेगा टी की वैल्यू है रूट अंडर वन माइनस रूट अंडर वन माइनस एक्स अपॉन ए वन का होल स्क्वायर साइन 5। यहां तक चमका? अब अब क्या करेंगे, इसको यहां लेके आ जाएगा, स्क्वायर ले ले, ठीक है, स्क्वायर ले लेंगे और इसको रीअरेंज करेंगे, स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग एंड रीअरेंजिंग, आराम से इसका स्क्वायर कर लो पूरे, या तो इसको इधर लेके आ जाओ और फिर स्क्वायर कर लीजिए, तो आपको कुछ ऐसा फॉर्म आएगा, क्या आएगा, फिर सब कुछ सब्स्टिट्यूट करके आपको ये फॉर्म आएगा, वाई स्क्वायर, सॉरी वाई स्क्वायर बाई ए टू स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए वन स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई, ये डायरेक्ट रिजल्ट में लिखा रहा हूं, ए वन ए टू कॉस 5। ठीक है, ये समझ में आ रहा है, ये इधर गया और ये वाला टर्म भी इधर आया, एंड देन फाइनली दिस इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर 5। ये फील कर पा रहे कि ये कैसे आया, आप लोग खुद सॉल्व करके बताइए ये कैसे आया, सॉल्व करके ये फॉर्म लेके आए, सॉल्व करके ये फॉर्म लेकर आए, इसका स्क्वेयरिंग करके अरेंज करके जरा ये फॉर्म लेके आओ, कितनों को आ जाता है।
अच्छा ये किसकी इक्वेशन है? मैथ्स के बच्चों को पता होगा। ये किसकी इक्वेशन है बेटा? ये इक्वेशन किसकी है? ये जनरल फॉर्म किसी को नहीं पता? ये जनरल फॉर्म किसका है? दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ, दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ फिलिप्स। तो दो एसएचएम जो एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, एक एक्स में लग रहा है, एक वाई में लग रहा है, ठीक है, तो उनका जो कंबाइंड इक्वेशन आता है, जो एम्पलीट्यूड और ये सब है, दैट इज एन इलिप्स। ये क्या है? इलिप्स। कितनों से ये रीअरेंज करके ऐसा फॉर्म आ गया? इसका, इसको लेफ्ट साइड लेके स्क्वायर करके कितनों को ये फॉर्म आ गया? मैंने गलती कर दी यार, मुझे कर देना चाहिए था। इतना डिफिकल्ट सवाल है थोड़ी होगा आपसे। कितनों को आ गया ये? जिसको आ गया ये रीअरेंज करके जरा व्हाट्सएप करो। चलो मैं ही कर देता। इतना टफ है? यहाँ से ये आया, अब टेक स्क्वायर, टेक स्क्वायर, इसका स्क्वायरिंग होगा तो y बाय a2 का होल स्क्वायर, 2y बाय a2 x बाय a1 cos फाइव प्लस एक्स स्क्वायर बाय a1 स्क्वायर cos स्क्वायर फाइव। यहाँ से हो जाएगा इसका 1 माइनस एक्स बाय a1 का स्क्वायर इंटू ये साइन स्क्वायर फाइव। इसके एक टर्म को वहां पे ले जाओ। ठीक है क्या? अब इससे ये कॉमन निकालो, कॉस स्क्वायर फाइव और साइन स्क्वायर फाइव, ये 1 हो जाएगा। तो ये फॉर्म आया एक्स बाय a1 का होल स्क्वायर प्लस वाई बाय a2 का होल स्क्वायर माइनस 2 एक्स बाय a1 वाई बाय a2, दिस इज cos 5, दिस इज साइन स्क्वायर। क्लियर है इतना? अब तो आ गया। मेडिकल के बच्चे, मेंस के बच्चे, एडवांस के बच्चे। तो दिस इज equation of, this is a general equation of Phillips. ठीक है,
बढ़ जाओ आगे, डन लिखो फटाफट, अगर हो गया तो डन लिखो फटाफट। मैथ्स नहीं है, सिर्फ आपको फाइनल रिजल्ट याद रखना है, ये रिजल्ट याद रख लो बस, ये रिजल्ट याद रखो, और कुछ भी काम का नहीं है, ये रिजल्ट याद रख लेना। ये तो फिर सॉल्व करने का तरीका है, ठीक। अब जरा इसका डायग्राम देखो। थोड़ा ऊपर नीचे ही हो गया, दिस इज एलिप्स, ये एलिप्स का फॉर्म है, ठीक है। अब ये वाला जो है ना साइड वाला, ये ऊपर भी हो सकता, नीचे भी हो सकता, ऐसा भी हो सकता। आप जो है ना बीटेक फर्स्ट ईयर में, बीटेक फर्स्ट ईयर में इलेक्ट्रिकल लैब होगी एक, ठीक है, इलेक्ट्रिकल लैब होगी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल लैब में क्या होगा, आपके पास में साइन फंक्शन एंड कॉस फंक्शंस, इन सब का सुपरपोजिशन आप करोगे एक डिवाइस पे, ठीक है। तो वो डिवाइस जब आप करो, वो डिवाइस यूज करोगे ना, जैसे एक साइन वेव है, दूसरा भी एक दूसरा साइन वेव है जो कि ऐसे स्टार्ट हो रहा, तो आप इनका सुपर इम्पोजिशन करोगे कब, बीटेक फर्स्ट ईयर में, तब आपको ये ग्राफ दिखाई देगा, सेम ग्राफ, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है, ये आपको उस समय पे दिखाई देगा, और आप वेरी करोगे, फेस फेस चेंज करोगे, उसको एक्स से वाई में करोगे, तो आपको अलग अलग स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, ठीक है। इनको इनको ये जो भी फॉर्म होता है ना, इनको बोलते हैं लेसाजियस फिगर्स, ठीक है। जब आप चीजें चेंजेस करोगे, मैग्नीट्यूड चेंज करोगे, ठीक है, फेज डिफरेंस चेंज करोगे, देखो जब फेज डिफरेंस अलग होगा, इसकी वैल्यू अलग होगी, स्पाइक की वैल्यू अलग होगी, तो आपको ये अलग इसी का एलिप्स का ही डिफरेंट वर्जन्स मिलेगा, ठीक है। ये आपको बीटेक फर्स्ट ईयर में आएगा, मेडिकल में नहीं आता। बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट होता है, आदमी फेज चेंज करता, मैं एम्पलीट्यूड बढ़ाता, तो एकदम छोटा छोटा इलिप्स दिखेगा, फिर बड़ा इलिप्स होगा। तो ये नेक्स्ट ईयर करना आप लोग लैब में जाके, ओके। अब केसेस देखो, इसमें स्पेशल केसेस बनते हैं, इसमें स्पेशल केसेस बनते हैं, जरा केसेस समझ लें। सिर्फ आपको ये डायग्राम बनाना है बस, दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स, उसका ग्राफ, ठीक, बस ये इक्वेशन बना लीजिए। ये इलिप्स का फॉर्म बन गया, वैसे होना तो चाहिए सिमेट्रिकल, बट मैंने सिमेट्रिकल नहीं बनाया। ये जैसे यहाँ से ये वाला एंड जो है ना, यहाँ से यहाँ, और यहाँ से यहाँ, ये एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड कितना है, A1, तो ये जो है ना यहाँ से यहाँ तक, ये 2A1 होता है, और ये वाला वर्टिकल वाला हिस्सा यहाँ से इधर से लेके इधर तक, नीचे तक, जहां तक ये लाइन है, ठीक है। ये ये पूरा हिस्सा कितना होता है, 2A2 होता है, कितना होता है, 2A2, तो ऐसा फॉर्म होता है। Y में 2A2 तक जाता है, ये पूरा गैप 2A2 होता है, ये X में 2A1,
स्पेशल केसेस कर लेते हैं। हो गया? स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस, ठीक है। स्पेशल केसेस में पहला केस के इफ डेल्टा इज जीरो, ठीक है। सॉरी, डेल्टा क्या क्या नाम, क्या चीज लिया था मैंने? फाइल लिया था ना, सॉरी, मैंने फाइल लिया था, सॉरी। फाइल ले लेता हूँ। इफ फाई इज जीरो, इफ फाई इज जीरो, अगर फाई जो एंगल है वो जीरो होगा तो इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फाई अगर जीरो है, अगर फाई जीरो है मतलब दोनों में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है, तो ये 0 डिग्री है। तो कॉस फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कॉस फाई की वैल्यू 1, साइन फाई की वैल्यू 0। जरा इक्वेशन देखिए, ये इक्वेशन आई थी अपनी, क्या इक्वेशन थी अपनी? x बाय a1 का होल स्क्वायर प्लस y बाय a2 का होल स्क्वायर, फिर क्या था? -2xy a1 a2 cos फाइव साइन स्क्वायर फाइव। अच्छा, साइन स्क्वायर फाइव कितना? 0। ये कितना? 1। तो ये क्या फॉर्म बना? ये फॉर्म बना y बाय a2 2x बाय a1 y by a2 and this is 1, this is 0। अच्छा, समझ में आ गया ये? x by a1 का होल स्क्वायर प्लस y by a2 का होल स्क्वायर -2, तो ये क्या बन जाएगा फॉर्म? ऐसे लिख दो इसको, ये इसका स्क्वायर है। बोलो बच्चों, ये टर्म 0 आनी चाहिए, ये टर्म आनी चाहिए, तो मतलब ये 0 होगी। तो x by a1 is equals to y by a2। What is y? Y is a2 upon a1 into x। y is equals to a2 upon a1 into x। क्या ये बात समझ में आई? बेटा अब ये किसकी इक्वेशन हो गई? जब मैंने फाई को 0 डिग्री पुट किया तो cos फाई 1, ये किसकी इक्वेशन है? ये एक स्ट्रेट लाइन हो गया। क्या हो गया? स्ट्रेट लाइन। तो जो अपना SHM था, अब क्या होगा? देखिए, अगर उन दोनों के बीच में मतलब x भी स्टार्ट हो रहा, y भी स्टार्ट हो रहा, एक पार्टिकल x में इसको इधर खींच रहा, y वाला ऊपर खींच रहा, तो अब ये क्या करेगा? ये पार्टिकल अगर इनके अंदर फेस, ये x, ये सेंटर पे दोनों अभी इसको मूव करना स्टार्ट किए, तो क्या होगा कि ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा। अगर मान लीजिए ये इधर मूव करता है, ये दोनों साइड पॉजिटिव साइड है, और इक्वेशन अपनी कितनी बन रही है? इक्वेशन अपनी बन रही है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन है, और y वाला एम्पलीट्यूड कितना है? x0 तो y0, ठीक है। x की वैल्यू a1 तो y की वैल्यू a2, x की वैल्यू a1 तो y की वैल्यू a2। क्या ये सबको क्लियर हो गया? तो पार्टिकल कैसे मूव कर रहा? एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, ऐसे 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 परफॉर्म करेगा। कब? जब दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 0 डिग्री हो। ये छाप लीजिए,
देखो स्टैंडर्ड इलिप्स ही होता तो फेज डिफरेंस पे डिपेंड करता, वही इक्वेशन है बट ये स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो गई, होते से डन लिखे विद अ पॉजिटिव स्लोप, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप, पॉजिटिव स्लोप, पॉजिटिव स्लोप। मतलब पॉजिटिव स्लोप मतलब ये इसको पॉजिटिव एक्स में खींचेगा तो ये पॉजिटिव वाई में, अगर नेगेटिव एक्स में खींच रहा एक्स वाला कंपोनेंट, एक्स वाला एसएचएम, तो दूसरा वाला एसएचएम इसको वाई में नेगेटिव में खींचेगा, तो ये ऐसे ही स्ट्रेट लाइन बने। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट बढ़े, स्पेशल केस 2। अच्छा आपको सर क्वेश्चन किस पे पूछेगा, आपसे पूछेगा कि दो परपेंडिकुलर है बताओ जनरल इक्वेशन क्या होगी, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 0 डिग्री है तो बताओ इक्वेशन किस फॉर्मेट में होगी। बस आपको ये फॉर्म याद रखना है, आपको बस ये फॉर्म याद रखना है। ठीक है, बढ़ जाए भाई, मेडिकल के बच्चों यस नो बोलो, छाप लिया हो तो। ओके वेरी गुड। नेक्स्ट कि इफ फाई इज 180 डिग्री, फाई 180 डिग्री, तो कॉस फाई की वैल्यू कितनी हो गई, साइन फाई की वैल्यू कितनी हो गई, जरा लिखें। कॉस फाई की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 180 डिग्री की वैल्यू, कॉस 180 डिग्री की वैल्यू और साइन 180 डिग्री की वैल्यू, ये -1 और ये 0। तो जो अपना इक्वेशन था वो क्या हो जाएगा, देखिए जरा, ये इक्वेशन में ये -1 हो जाएगा और ये तो 0 रहेगा, -1 इंटू -1। ठीक है, तो अपने पास बचेगा एक्स स्क्वायर बाई a1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई a2 स्क्वायर प्लस 2x a1 a2, ठीक है। तो क्या हुआ, x बाई a1 प्लस y बाई a2 का होल स्क्वायर इज 0, ये 0, इसका मतलब y बाई a2 शुड बी 0, इसका मतलब -y, ये तो y की वैल्यू कितनी है, -a2 बाई a1 इंटू एक्स, ये आया। ये भी क्या है, स्ट्रेट लाइन, बट इसका स्लोप कैसा हो गया, नेगेटिव, तो हमें जो मिलेगा दैट वुड बी दिस। ये समझ में आ गया, दिस इज -a1, this is plus a1, this is plus a2, this is -a2, छाप लीजिए। एकदम सिंपल है, केसेस जब फेज 0 डिग्री हो तो स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप, 180 डिग्री हो तो स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप। यानी कि होगा क्या, एक्स वाला बंदा किधर खींचेगा इसको, एक्स वाला बंदा राइट की तरफ खींच रहा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो जो वाई में एसएचएम लग रहा वो पॉजिटिव में नहीं खींचेगा, वो नेगेटिव में खींचेगा, नेगेटिव में खींचेगा तो वो पार्टिकल इधर किधर जाएगा, फिर ये वाला इसको एक्स नेगेटिव में खींचेगा, वाई पॉजिटिव में खींचेगा, तो पार्टिकल ऐसा कुछ करके ऊपर जाएगा, तो इट्स अ स्ट्रेट लाइन विद अ नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव एक्स पॉजिटिव एक्स, सॉरी नेगेटिव वाई पॉजिटिव एक्स। तो ऐसा कौन से क्वाड्रेंट में गए, फोर्थ क्वाड्रेंट, और फिर सेकंड क्वाड्रेंट, तो लाइन बनेगी स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप। यहां तक क्लियर।
ये सब कुछ किसके हाथ में है? फाई के हाथ में। जो फेज डिफरेंस है ना, वो सारा का सारा शेप चेंज कर रहा। जनरल फॉर्म इलिप्स आया, अब वो फाई की वैल्यू 0 है तो स्ट्रेट लाइन बन गया, फाई की वैल्यू 180 डिग्री है तो भी स्ट्रेट लाइन बना, बट विद नेगेटिव स्लोप। ठीक है, फाई के हाथ में है सब कुछ। नेक्स्ट देख लो, अगर फाइव 90 डिग्री हो गया तो कॉस फाइव की वैल्यू कितनी? 0 डिग्री। साइन फाइव की वैल्यू 1। तो जो अपना एकदम बेसिक इक्वेशन था, क्या था बेसिक इक्वेशन? x बाय a1 का होल स्क्वायर प्लस y बाय a2 का होल स्क्वायर माइनस 2x बाय a1 y बाय a2 cos फाइव इज इक्वल टू साइन स्क्वायर फाइव। ये चीज है। ठीक है, तो इसके अंदर मेरे को क्या करना है? इसको क्या करना है? इसको 0 कर देना है, तो ये पूरा टर्म कट गया और इससे ये बचा। ये क्या फॉर्म आएगा? ये आ गया 1। वेरी गुड। ये भी इलिप्स है, बट ये क्या है? ये इलिप्स ऐसा इलिप्स हो जाएगा। अरे बात समझो, ये -a1 प्लस a1 प्लस a2 माइनस, क्या आया क्या समझ में? जनता बस खत्म हो गया। अरे वो इलिप्स ऐसा तिरछा था ना, तो एकदम सिमेट्रिकल, मस्त एकदम सही शेप आ गया। ऊपर से आधा कट गया। ये एक्स एक्सिस जो है वो इसको इक्वली कट कर रही है, वाई एक्सिस भी इक्वली कट मार, सिमेट्रिकल हो गया एकदम। मैथ्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिखाया है सर ने। बस वही है, आपको अलग अलग शेप्स के बारे में पूछेगा। हाँ, कौन सा ग्राफ होगा वो पूछेगा। खोते से ही डन लिखे हैं। ये इलिप्स ही है, ये इलिप्स है सिमेट्रिकल। अच्छा, केस फोर्थ, आखिरी, लास्ट, फाइव इज 90 डिग्री, तो सेम वही वाला है, पुराना वाला ही, बट a1 इज इक्वल्स टू a2 इज इक्वल्स टू a। क्या फॉर्म बन जाएगा? देखो, फाइव 90 डिग्री, तो ये फॉर्म है, a1 और a2 सेम है और a के बराबर है, तो x अपॉन a का होल स्क्वायर y अपॉन a का होल स्क्वायर, दिस इज 1। तो ये x स्क्वायर a स्क्वायर y स्क्वायर a स्क्वायर इज 1। कॉमन निकाल के ऐसा कर, क्या बनेगा ये? एकदम ही सिमेट्रिक। रेडियस ए होगी। किसका इक्वेशन है? दिस इज सर्कल।
this circle. जरा बुकलेट निकालो, मॉड्यूल निकालो। निकाल लिया क्या? इसका इंटेक्स एक्सरसाइज 5, प्रॉब्लम नंबर 8 एंड प्रॉब्लम नंबर 9। प्रॉब्लम नंबर 8 और प्रॉब्लम नंबर 9 का आंसर बताएं। सॉरी, तो क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है? आपको इक्वेशन अगर आपको याद है, इंटेक्स एक्सरसाइज 5 क्वेश्चन नंबर 10 पेज नंबर 12.25, तो उसके अंदर आपको क्या दिया हुआ है? एक्स दिया हुआ है, वाई दिया है, और आपको समझ में आता है म्यूचुअली परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो क्या इक्वेशन है? चार आपको फॉर्म्स दे दिया। फाई की वैल्यू आपको पता है, फाई की वैल्यू कितनी है उस इक्वेशन में? फाई की वैल्यू कितनी है? जरा क्वेश्चन नंबर 8 देख के फाई की वैल्यू बताओ बेटा। फेज डिफरेंस पाई बाई 4, तो अगर पाई बाई 4 है ना, ना वो 0 डिग्री है, ना 180 डिग्री है, ना पाई बाई 2 है। पाई बाई 2 होता तो क्या बोल देते मैं? इलिप्स बोल देता। एम्पलीट्यूड सेम होते, देखो एम्पलीट्यूड सेम है, दोनों का एम्पलीट्यूड कितना है? अगर क्वेश्चन नंबर 8 में देखें तो फाइव डिसाइडिंग फैक्टर है, 45 डिग्री हो गया, और दोनों का ही एम्पलीट्यूड जो है वो 2 है। तो आप ये मत बोल देना सर एम्पलीट्यूड 2 है तो अपन ऐसा कर लेंगे। पहले देखो ये क्या है, ये चीज देखो, फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए? फेज डिफरेंस 90 डिग्री है तो एलिप्स फॉर्म, सॉरी एलिप्स, सिमेट्रिकल एलिप्स, ये सर्कल, बट इसके अंदर तो 45 डिग्री है, तो आंसर हो जाएगा एलिप्स। बात समझ में आ रही क्या? आंसर है इसका एलिप्स। तो ऐसे शेप के बारे में दो एसएचएम देख के आपको शेप पूछा सकता, ठीक है? अगर फेज डिफरेंस 0 डिग्री हो तो आप स्ट्रेट लाइन कर देना, ठीक है? सब कुछ मेन डिसाइडिंग फैक्टर कौन है? फाइव। फाइव शेप डिसाइड करेगा, स्ट्रेट लाइन होगा, एलिप्स होगा, ठीक है, सिमेट्रिकल एलिप्स होगा, होता तो मोस्टली एलिप्स ही है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए नाइन्थ वाला। नाइन्थ वाला अच्छा है, नाइन्थ वाला बताओ। नाइन्थ वाला अच्छा सवाल है, दिया हुआ है y1 is a sin omega t and y2 is a cos omega t। दोनों को सुपर इम्पोज किया, दोनों को सुपर इम्पोज किया, सुपर इम्पोज मीन्स कॉम्बिनेशन लिया, दोनों को सुपर इम्पोज किया। व्हाट इज द मैकेनिकल एनर्जी? व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी? व्हाट इज द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ द पार्टिकल? कोई सोच सकता है कि इसमें क्या पूछ रहा है? ये पार्टिकल का मास वास दिया है, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, कोई हिंट दे सकता है मुझे?
कैसे करना है इस सवाल को? हिंट दे सकता है कोई, कैसे करना है इसको? हाँ सोनी, बताओ बेटा। सोनी, हाँ सर। हाँ बताओ क्या करेंगे इसमें? सर उसकी टोटल एनर्जी निकालने का पूछा है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एनर्जी निकाल, पूछा है तो। टोटल एनर्जी निकाल। हम्म। देखो ध्यान से सुनना, सर टोटल एनर्जी कितनी होती है? हाफ एम, याद है क्या था? हाफ एम वी स्क्वायर होती है वैसे तो, वी मैक्स का होल स्क्वायर, ये तो होती है टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट होती है, एसएचएम की टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट, एसएचएम की टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है, इतना पता है आपको? एसएचएम की टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है बेटा, और वो हाफ एम वी मैक्स का होल स्क्वायर हो जाएगी। कितना हो जाएगी? हाफ एम वी मैक्स का होल स्क्वायर। जब मैंने दोनों को जोड़ा तो देखिए जरा, दोनों ही वाई एक्सिस में है। इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं साइन के फॉर्म में लिख लूंगा, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई y2 इज ए साइन ओमेगा टी। अब ये कौन सा केस आ गया? दिस इज द फर्स्ट केस जिसके अंदर दोनों ही y डायरेक्शन में। अच्छा, y डायरेक्शन में तो वेक्टर सम करेंगे, क्या करेंगे? y डायरेक्शन में तो वेक्टर सम करेंगे, तो y डायरेक्शन में वेक्टर सम में a नेट की वैल्यू कितनी आ जाती है? a नेट की वैल्यू है रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, टू a1 a2 कॉस कितना, एंगल कितना है? पाई बाय 2, एंगल कितना है? पाई बाय 2। तो ये कितना हो गया? जीरो हो गया। जीरो हो गया तो इसका नेट एम्पलीट्यूड कितना है? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये कितना होता है? रूट टू ए। ये कितना होता है? ए नेट कितना है? रूट टू ए। तो जो अपना वी मैक्स कितना हो जाएगा, नया वी मैक्स कितना हो जाएगा? ओमेगा इंटू ए नेट। समझ में आ रहा है क्या? अब जरा सॉल्व करके देखो। जरा सॉल्व करके देखो कितना आता। ए नेट की वैल्यू रूट टू ए, ओमेगा के टर्म्स में कितना है? श्रेया का आया, प्रियांशु का आया। कितनों को अभी भी डाउट हो रहा है इसके अंदर? पूछ लो वापस, कौन सा स्टेप नहीं समझ में आ रहा? विदुषी, ध्रुवी, कुंज, कबीर, जेनाम, पूरव, गार्गी, श्रेया, वेरी गुड। रिद्धि, तो
वी मैक्स है ओमेगा √2a। अब इसका स्क्वायर करेंगे अपन, इसका स्क्वायर करेंगे अपन, इसका स्क्वायर किया तो कितना हो जाएगा, हाफ m, कितना बचा, हाफ m, ये कितना है ओमेगा का स्क्वायर √2 मतलब 2 इंटू ए, 2 से 2 कट गया, कितना बचा m ओमेगा स्क्वायर ए, 2 से 2 कट गया, कितना है m ओमेगा स्क्वायर ए। m ओमेगा स्क्वायर ए। m ओमेगा स्क्वायर ए। सबको क्लियर है इतना, आया क्या बेटा ये सवाल? हाँ हाँ हाँ, ए स्क्वायर चाहिए, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर चाहिए, ए स्क्वायर चाहिए, ए स्क्वायर चाहिए। ऑप्शन ऑब्वियस है, ए स्क्वायर होना ही चाहिए। सौरभ समझ में आया ये बेटा? सौरभ, विदुषी, ओके। इसमें नेक्स्ट देखें, इसमें बस ये पार्ट कंप्लीट है ना, ये पार्ट कंप्लीट हो गया। डैम्प्ड ऑसिलेशन भी वैसे नहीं है, चाहो तो बस मैं इक्वेशन लिखा दूंगा आपको, एचसीवी में दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हो उसको। एक ये सवाल है, देखो जरा कितना बोला है कि एक पार्टिकल है, उसका एक्स जो है वो ऐसे दिया जाता, और उसका y जो है that is given by y position is given by this, find equation of trajectory, find equation of trajectory। अब ये चीज देखिए, ट्रेजेक्टरी बेसिकली क्या है, एक्स और वाई में रिलेशन। अभी पहले भी अपन ने एक्स और वाई में रिलेशन देखा था, आपसे पूछा है स्पेसिफिक ट्रेजेक्टरी बता दीजिए, ट्रेजेक्टरी क्या होगी। अब उस केस में क्या है, ये ओमेगा टी है, सॉरी दैट इज पाई टी है, ये 2 पाई टी है, तो अपन यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगा देंगे, कॉस का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या, y इज 2 कॉस 2 पाई टी। तो इसको अपन लिख सकते हैं, कॉस 2 पाई टी को 1 माइनस कॉस 2 थीटा कितना होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, दिस इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज 2 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर पाई टी। पाई टी की वैल्यू कितनी है, ये कितनी है, साइन पाई टी की वैल्यू कितनी है,
x, तो दिस इज x का होल स्क्वायर, दिस इज y। ठीक, तो y प्लस 4x स्क्वायर इज इक्वल्स, ये है इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट। ये क्या है? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट। ठीक, आगे बढ़ जाए। ये पार्ट पे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जनरली इक्वेशन भी पूछेगा ये पार्ट, और दूसरा आपसे शेप पूछ सकता है। ठीक है, सो ठीक है, ये पार्ट कंप्लीट। अब देखिए एसएचएम कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब इसके प्रॉब्लम जो है काफी डिफिकल्ट प्रॉब्लम बन सकते हैं आपके। एचसी वर्मा में डैम्प्ड ऑसिलेशंस दिए हुए हैं। मैं आपको डैम्प्ड ऑसिलेशंस बता देता हूं, ध्यान से सुनिए। डैम्प्ड ऑसिलेशंस, डैम्प्ड ऑसिलेशंस, डैम्प्ड ऑसिलेशंस में क्या है? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस मार जाएगा। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या करेगा? वो रिड्यूस मार के वो पूरा एकदम स्टॉप मार जाएगा। तो होता क्या है कि कोई भी एसएचएम में एक लगता है रीस्टोरिंग फोर्स माइनस के एक्स। ठीक है, एक रीस्टोरिंग फोर्स लगता है माइनस के एक्स। और वैसे तो डैम्पिंग जो है ना, डैम्पिंग फोर्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। डैम्पिंग फोर्स है, डैम्पिंग फोर्स, डैम्पिंग फोर्स, डैम्पिंग फोर्स काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है। बट फॉर आवर पर्पस अपन क्या लेंगे? एफ डैम्पिंग is minus b into v, where b is a constant, b is a constant and v is velocity या स्पीड भी आप ले सकते हैं इसमें। तो जो f नेट हो जाएगा मेरे पास में वो क्या हो जाएगा? माइनस के एक्स और माइनस बी वी। अच्छा, अब ये देखिए, ये क्या है? दिस इज मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, नेट एक्सेलरेशन, दिस इज माइनस के एक्स, दिस इज सॉरी माइनस बीवी। जो भी वेलोसिटी हो, पॉजिटिव वेलोसिटी है तो उसके नेगेटिव डायरेक्शन में, जैसे याद है वो एक फोर्स लगा था अपने, जब बॉडी गिरती है ड्रैग फोर्स लगा था बॉडी, जैसे रेन ड्रॉप्स गिरते हैं, रेन ड्रॉप्स एयर में गिरते हैं, तो कौन सा एक ऊपर फोर्स लगा था? बॉयंसी के अलावा एक और फोर्स लगा था, क्या बोलते हैं उस फोर्स को? वो किससे प्रोपोर्शनल होता था? स्टोक्स लॉ, स्टोक्स लॉ किया था अपन ने, विस्कस फोर्स लगाया था। वो वेलोसिटी से प्रोपोर्शनल, जितनी ज्यादा वेलोसिटी उतना ज्यादा विस्कस फोर्स लगेगा। ठीक है, सो ये वेलोसिटी से प्रोपोर्शनल है डैम्पिंग फोर्स, जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतना डैम्पिंग लगेगा। अच्छा, अब यहाँ एक्सेलरेशन भी आ गया, वेलोसिटी भी आ गया और डिस्प्लेसमेंट भी आ गया। ठीक है, वेरी गुड। 6 पाई वी आर ईटा। तो इसमें मास इनटू, इसको क्या लिख सकते हैं? डीवी बाई डी टी। फिर यहाँ पे क्या है? माइनस वी, और यहाँ क्या है? माइनस के एक्स। फिर अब इसको v को लिखते हैं अपन ऐसा, दिस इज माइनस बी डी एक्स बाई डी टी,
minus kx over the time we get m dt square. Sorry, this is t square. This is p dx by dt plus kx is equals to 0. This is what this type of equations are called. This are differential equations. इनको क्या बोलते हैं अपन? डिफरेंशियल इक्वेशंस. यहां तक छाप लीजिए, यहां तक छाप लीजिए. हो गया इतना? ये आपको अभी सॉल्व करने नहीं आती, इसका फाइनल रिजल्ट अपन याद कर लेंगे. हुआ इतना? सभी का? कुछ बच्चे ने मैसेज किए हैं, बाकी बच्चे एकदम धीरे बैठे रहते हैं, क्या मतलब है? अरे मैंने बताया ना, टेस्ट के लिए कुछ बच्चों को सेंटर पे बुलाएंगे. नाम बस नाम, जिन बच्चों को अभी बुला लिया, नेक्स्ट में उन बच्चों को नहीं बुलाएंगे, दूसरे बच्चों को बुलाएंगे. तो अपना ये डैम्पिंग फोर्स का जो आंसर है, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. आपको सिर्फ इक्वेशन देखिए, ये इसका मान लीजिए एम्पलीट्यूड वाज ए नॉट. एम्पलीट्यूड कितना है? ए नॉट. सो एम्पलीट्यूड ए नॉट साइन ओमेगा डैश टी प्लस डेल्टा, या जो भी आप बोलो, ठीक है. और एक और फंक्शन आ जाता है, दैट इज ई की पावर माइनस टी टी बाई 2m. देखिए, ये पहले जैसा फंक्शन मिला, जब इक्वेशन को सॉल्व करते थे क्या मिलता था? ए साइन ओमेगा टी, जो भी है आपको मिलता था ना, इनिशियल फेज. अब ये एक एक्स्ट्रा टर्म आया. ये किसकी वजह से आया? एक्स्ट्रा टर्म, ड्यू टू डैम्पिंग. अच्छा, ये बी क्या है? बी क्या है? डैम्पिंग कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट है. अच्छा, अगर ये बी जीरो होता, अगर बी जीरो है तो डैम्पिंग फोर्स कितना हो जाएगा? इफ बी इज जीरो तो डैम्पिंग फोर्स जीरो. अगर बी को इस वाले इक्वेशन में आप जीरो कर दो, इस वाले इक्वेशन में बी को जीरो कर दो, तो ये एंटायर टर्म जीरो हो जाएगा. बट ये क्या है? ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है. यहाँ पे टी क्या है? टी टाइम है. टी क्या है? टाइम है. समय के साथ में ये टर्म क्या है? नेगेटिव के साथ में, तो ये ओवरऑल छोटा होता जाएगा. एज टाइम प्रोसीड्स दिस क्वांटिटी विल बिकम लेसर एंड लेसर. जितना जितना ये छोटा होगा टाइम के साथ में, जितना जितना टाइम बढ़ेगा ये छोटा हो जाएगा. और एम्पलीट्यूड ओवरऑल दोनों का प्रोडक्ट है. ऐसा कुछ एम्पलीट्यूड होता है बेटा, ध्यान से देखना. ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म पता है क्या? ऐसा दिखता एक्सपोनेंशियल फॉर्म. देखो, ये कॉम्बिनेशन है दो फॉर्म्स का, एक साइनोसोडल फॉर्म है और एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है. तो अपना जो फंक्शन रहेगा वो कैसा रहेगा? ऐसा ऊपर जाएगा, नीचे आएगा,
ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, और ओवर विलीन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, दिस इज डैम्पिंग। साइन फंक्शन, साइन फंक्शन है, हाँ, और एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड डिक्रीज मार रहा है, दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल ई की पावर माइनस एक्स जैसा फॉर्म है। ये क्या है, ये टाइम टी है, ये एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड देखो, एक दो चक्कर के बाद में डिक्रीज हो रहा है ना, दूसरे चक्कर में और कम, फिर और कम, फिर और कम, ऐसे फिर जीरो हो जाएगा। ठीक है, एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस विद टाइम। इतना छाप लिया सभी ने? अच्छा, ये ओमेगा डैश क्या होता है ये भी लिखा देते हैं। ओमेगा डैश बहुत गंदा चीज होता है। ओमेगा डैश इज रूट अंडर के, याद है पहले के बाई एम होता था, सिर्फ रूट अंडर के बाई एम होता था, बट यहाँ पे क्योंकि डैम्पिंग है तो ये एक और टर्म आ जाएगा, बी अपॉन 2m का होल स्क्वायर। तो ये ओमेगा डैश होता है। बस इतना छाप लो। बस बच्चों इतना सही है ये। अच्छा, इसके बाद में ये एचसीवी से आप रीडिंग कर सकते हो एक्स्ट्रा, कहीं मीन्स या कोई दूसरे एग्जाम्स में, कोई छोटे मोटे एग्जाम्स में पूछ ले तो। ये इसका फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म होता है। ये पहले वाला फॉर्म मेंटेन रहता है, ए साइन वाला, और एक एक्स्ट्रा टर्म एक्सपोनेंशियल टर्म। इसके अंदर नेगेटिव साइन होता है एक्सपोनेंशियल में, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये एक्सपोनेंशियल की वैल्यू कम होगी और ये ऐसे जाएगा, छोटा होते जाएगा और छोटा होते जाएगा। ठीक है, दिस इज ओमेगा डैश का वैल्यू, दिस इज ओमेगा डैश का वैल्यू। ठीक है, आई होप इतना पार्ट आपको सबको समझ में आया। अच्छा, एक अच्छी चीज डिस्कस करी है उन्होंने रेजोनेंस करके, फोर्स्ड ऑसिलेशंस और रेजोनेंस। वो आप थोड़े टाइम बाद में जब भी आपको समय मिले तो आप वो उस चीज को देख लीजिएगा, फोर्स्ड ऑसिलेशंस एंड डैम्पिंग करके दिया हुआ है, काफी इजी सी पार्ट है। ठीक, ओके। एंड देन फिर आप जितना भी इसका आपको टाइम मिले सारे सवाल आप इसको सॉल्व कर सकते हो। मैंने आपसे बस ये कहा था कि आपको मैं एक एनर्जी मेथड और समझा दूं, ठीक है, एनर्जी मेथड और समझा दूं, ताकि ऐसे आपको चैप्टर का एक एक्स्ट्रा मेथड है जिससे एसएचएम ढूंढा जाता है। और 2 हफ्ते लगे ये चैप्टर को, काफी काफी सिंपल है। ठीक है, एक्सेप्ट जहां पे थोड़ी सी मैकेनिक्स आ जाती है, स्प्रिंग सिस्टम्स आ जाता है, वहां थोड़ा सा आपको टफ लगेगा। बट बाकी बाकी जो भी पॉइंट्स है, बाकी जो भी पॉइंट्स है वो इजी है। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल सिस्टम, फिजिकल पेंडुलम, सॉरी टॉर्शनल पेंडुलम, फेज एंगल, एनर्जी निकालना, वेलोसिटी निकालना, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम। एक्सेप्ट जिसके अंदर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है वो थोड़ा सा आपको टफ जा सकता है, बाकी मेजॉरिटी पार्ट इजी है। ठीक, अच्छा, एक चाहे तो बाद में लास्ट में एक रिवीजन मार देंगे अपन। अच्छा, अब एनर्जी मेथड में आपको एक एनर्जी मेथड, एक सिंपल सा मेथड बता दूं। एनर्जी मेथड
एनर्जी मेथड टू फाइंड एसएचएम। एसएचएम फाइंड करने के लिए एनर्जी मेथड क्या होता है उसको देख लेते हैं। अच्छा, एक जो अपन एसएचएम करते हैं उसके अंदर एसएचएम करते वक्त टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होती है? दी टोटल एनर्जी इन एसएचएम इज कांस्टेंट। देखिए, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो ये एनर्जी क्या होती है? ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसको एसएचएम निकालने का एक तरीका है, फोर्स निकालिए, फोर्स को माइनस के एक्स कर दीजिए, इसको m इंटू ए इसमें माइनस के एक्स करके a की वैल्यू आ जाएगी माइनस के बाई एम इंटू एक्स। एक चीज तो ये कर सकते हैं आप, ठीक है। और एक है टोटल एनर्जी के मेथड से। तो एक प्रॉब्लम करिए, बस एकदम इजीली, मजा आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। ये एक ब्लॉक है, मास m है, ठीक है, नेचुरल लेंथ में। मैंने क्या किया, इसको x से डिस्प्लेस मार दिया। क्या किया? x से डिस्प्लेस मार दिया। ध्यान से सुनना, पहले नेचुरल लेंथ पे था, नेचुरल लेंथ मीन पोजीशन पे था, इसको x से डिस्प्लेस मार दिया। कितने से? x से डिस्प्लेस मार दिया। x से जब डिस्प्लेस मारा तो इसका जब x से डिस्प्लेस मारा एंड नॉट, दिस इज नॉट इट्स मैक्सिमम पोजीशन, इसकी वेलोसिटी कुछ भी होगी। मैंने आगे मारा तो इसका कुछ वेलोसिटी भी होगा। लेट द ब्लॉक इज displaced by x and released, ठीक है, displaced by x and released, it has v speed at that instant, ठीक है। मैंने इसको कुछ, मान लीजिए मैंने इसको कुछ डिस्प्लेस किया और फिर छोड़ दिया। छोड़ा तो मान लीजिए ये मेन पोजीशन से x डिस्टेंस पे है और इसकी स्पीड इतनी, यहाँ पे इस इंस्टेंट पे कितनी है? इट इज डिस्प्लेस, एक सेकेंड ना, मैं थोड़ा सा इसको करेक्ट कर दूं। लेट द ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड बाय सम अमाउंट and release, it has speed v at the instant, एक सेकेंड, पॉइंट लिखे, that the block is displaced by some amount and release, it has speed v at the instant when displacement is x। डिस्प्लेसमेंट कितना है? x। at the instant when displacement is x, at the instant when displacement is x। मैंने उसको थोड़ा आगे खींच के, थोड़ा, जब जिस इंस्टेंट पे वो x मीन पोजीशन पे था तो उसकी स्पीड v थी। ये यहां तक छाप लीजिए, बस कुछ नहीं, अंग्रेजी है, बाकी तो आपको समझ में आ ही जाएगा, थोड़ा टाइम वेट और करो। बस यार इंग्लिश है, इसको यहाँ पे लेके छोड़ा, फिर पीछे जा रहा है, जब उसके एक्स डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन पे, स्पीड v है। तो कबीर, इस इंस्टेंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी बेटा? कबीर, इस इंस्टेंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? सर हाफ के एक्स स्क्वायर।
और काइनेटिक एनर्जी सर वो हाफ mv²। हाफ एम तो total energy is kinetic energy plus potential energy. At this instant, the kinetic energy is half mv square. Potential energy is half kx square. This is total energy, and I know total energy is conserved. So differentiate with respect to time. मैं टाइम के साथ डिफरेंशिएट करता हूँ टोटल एनर्जी बाई dt. दिस इज हाफ m. देखो v का डेरिवेटिव v स्क्वायर का 2v dv बाई dt, फिर हाफ k 2x dx बाई dt. कितनों को ये यहाँ तक समझ में आया? कितनों को ये पार्ट समझ में आया? डेरिवेटिव v 2v हो गया, चेन रूल dv बाई dt, ये हाफ k 2x dx बाई dt. क्लियर है? अच्छा ये क्या है? दिस इज कांस्टेंट, तो इसका रेट ऑफ चेंज कितना आएगा? इसका रेट ऑफ चेंज आएगा 0. ओके, 2 ने 2 को मार दिया. ओके, तो व्हाट इज दिस mv? व्हाट इज dv बाई dt? dv बाई dt कितना होता है? a. दिस इज a प्लस दिस इज k, दिस इज x. व्हाट इज dx बाई dt? dx बाई dt कितना आ रहा है? v. v इज dx बाई dt. जरा ये देखो क्या फॉर्म आया, यहां से देखो, इसको एक को उधर ले जाओ, तो एम वी ए इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स वी. वी ने वी को मार दिया, क्या बचा? एम ए इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स. अरे ये तो वही है, ए की वैल्यू. कितने को समझ में आया ये? बेटा अगर कभी फोर्स ना लगे तो टोटल एनर्जी लिख लो, डिस्प्लेस मारो उसको, काइनेटिक एनर्जी लिख लो, पोटेंशियल एनर्जी लिख लो, डिफरेंशिएट करो तो वेलोसिटी कट जाएगा, आपको सेम इक्वेशन आ गई. एसएचएम की इक्वेशन है. दिस इज इक्वेशन ऑफ एसएचएम. दिस इज इक्वेशन ऑफ एसएचएम. अब यहां से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पता है, ओमेगा स्क्वायर इज के बाय. बस काम खलास. ये क्या है? दिस इज एनर्जी मेथड. दिस इज एनर्जी मेथड ऑफ फाइंडिंग सबको क्लियर है? सेम वो का वही इक्वेशन है, फोर्स इक्वेशन से एनर्जी से सेम ही चीज आई. ओमेगा निकल गया. ओमेगा कितना है? ओमेगा है रूट अंडर के बाई एम. ओमेगा रूट अंडर के बाई एम आ गया, फिर टाइम पीरियड आ जाएगा. हो गया तो डन लिख दीजिए. मेंस के बच्चों को भी समझ में आ गया? ओके, वेरी गुड. कशिश, कबीर, श्रावणी, कारगी, श्रिया, वीर, मल्हार. ओके सर, ये तो आपने ऐसा हॉरिजॉन्टल करके दिखा दिया. क्या सर वर्टिकल में भी पॉसिबल है ये? हाँ वर्टिकल में भी पॉसिबल है. वर्टिकल में भी एक बार करके देखते हैं ताकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाए. वर्टिकल है, सो वर्टिकल में तो मेरे को इतना पता है कि ये नेचुरल लेंथ होगा इसका, और नेचुरल लेंथ से ये मास m होगा. नेचुरल लेंथ से ये x नॉट नीचे होगा, x नॉट नीचे होगा, और अपने को पता है x नॉट कितना होगा? mg बाई k.
आपसे पूछा है फाइंड टाइम पीरियड, फाइंड टाइम पीरियड, क्या पूछा है? टाइम पीरियड। तो अपन क्या लिखेंगे, अपन ने क्या किया, इसको थोड़ा सा एक्स डिस्प्लेस मार दिया। अपन ने मान लीजिए ये एक्स डिस्प्लेस है, फोर्स के मेथड से भी कर सकते हो आप, दोनों मेथड सही है, बट कभी कभार क्या होता है ना, फोर्स से इतना ज्यादा नहीं चमकता, तो बेटर रहता है कि आप सिर्फ काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी लिख के डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो बहुत बहुत यूजफुल मेथड पड़ता है जब फोर्स की हवा भी नहीं लगती, क्या इक्वेशन लगाऊं। तो आप देखिएगा जरा, इनिशियली कुछ इलोंगेशन था इसका, हाँ, और अब मुझे ध्यान से देखना, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, देखो आपकी टोटल एनर्जी क्या होगी वो देखना है आपको। अब टोटल एनर्जी क्या होगी ये चीज देखनी है, ध्यान से देखना, चीजें बहुत कुछ कट जाएंगी। टोटल एनर्जी की मैं अगर बात करूं, टोटल एनर्जी, जब मैंने इसको x नीचे लेके गया तो टोटल एनर्जी में, सॉरी, एक आपका स्प्रिंग का एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। अच्छा, इसके अंदर एक पंगा और हो गया, ग्रेविटेशनल एनर्जी भी आ गया इसके अंदर, एक और पंगा आ गया पोटेंशियल एनर्जी में। जैसे मैंने उसको नीचे लेके गया तो कुछ पार्ट किस में कन्वर्ट हुआ, पोटेंशियल एनर्जी। तो अब इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी में ये कितना होगा, हाफ के, बेटा अपन x का स्क्वायर लिखेंगे या x नॉट प्लस एक्स, नेचुरल लेंथ से कितना इलोंगेट किया, बात समझ में आ रही है? ओके, फिर देखिए, ये तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इसका एनर्जी घटा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसका घटा है। अब वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, आप देखो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आपने बोला कि सर वो नीचे जो है नीचे गया तो mgx नीचे चला, कितना गया, mgx चेंज हो गया उसके अंदर, ठीक है। अगर ये x और नीचे गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे 0, x नीचे माना तो इतना, और ये कितना हो, दिस इज हाफ एम बी स्क्वायर, क्लियर, डिफरेंशिएट कर लीजिए, दिस इज टी, डी टी बाई डी, कितना आएगा, हाफ के टू एक्स नॉट प्लस एक्स डी एक्स बाई डी टी। सॉरी, इसको ऐसे लिख दीजिए, हाफ एम टू एम, सॉरी, टू वी डी वी बाई डी। ये आया क्या समझ में? ये समझ में आएगा ये स्टेप? ये पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग ग्रेविटेशनल में कम हुआ, इसको बढ़ाया, इसको नीचे खींचा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम, अरे अर्थ के ऊपर लोगे, वर्क डन बाय ग्रेविटी और पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव साइन से रिलेटेड होते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर। देखो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी था, आपने इसको नीचे किया, दिस इज माइनस एम जी एक्स, पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम जी एक्स होती, ठीक। तो 2 से 2 कटेगा, ये 0, दिस इज के एक्स नॉट, दिस इज बी प्लस के एक्स वी माइनस एम जी वी प्लस 2, सॉरी, प्लस
MVA, ये आ गया। कितनों को आया ये? सॉल्व करो। ये देखिए, यहां से देखिए, मेरे को पता था ना, ये जब मीन पोजीशन पे है ना, मीन पोजीशन पे, तो ये कितना होता था, के एक्स नॉट बराबर होता था mg के। तो ये देखिए, के एक्स नॉट वी mg वी, के एक्स नॉट बराबर mg के। तो क्या मैं इसको लिख दूं, के एक्स नॉट को mg वी, दिस इज माइनस mg वी, दिस इज प्लस के एक्स वी प्लस MVA, दिस इज शून्य। ये टर्म कट गया। आज भी एकदम बहुत भारी भरकम चीजें हो गई आपके लिए। ये गए दोनों, आंसर आया। जीरो इज इक्वल्स टू mg माइनस mg प्लस के एक्स वी प्लस MVA। तो यहाँ से MVA इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स वी, से वी कट गया, MA की वैल्यू माइनस के एक्स, ए की वैल्यू माइनस के बाई एम। ठीक, सेम ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू रूट अंडर के बाई एम, टाइम पीरियड कितना है, 2 पाई बाई ओमेगा। ये पार्ट समझ में आया?
एनर्जी मेथड क्लियर है? अच्छा, अब एनर्जी मेथड में एक दो सवाल और कर सकते हैं जो अपन ने सेम इसमें किए थे ना। ये एक सवाल और करा देता है, इसको ट्राई करके देखना, हो जाएगा आपसे। अपन ने ऐसा किया था कि एक ये लगाया था, एक ऐसा लगाया था, एक ऐसा लगाया था। दिस इज के, दिस इज मास एम, दिस इज स्प्रिंग के, कांस्टेंट के है, ठीक है। और ये इधर लगा हुआ है। फाइंड टाइम पीरियड, फाइंड टाइम पीरियड यूजिंग एनर्जी मेथड, यूजिंग एनर्जी मेथड। फाइंड टाइम पीरियड यूजिंग एनर्जी मेथड। एनर्जी मेथड से टाइम पीरियड ढूंढिए। पहले से कुछ उसका मीन पोजीशन होगा, पहले से उसका कुछ मेन पोजीशन होगा। मेन पोजीशन से आपने थोड़ा सा उसको धक्का दिया, थोड़ा सा धक्का दिया तो कुछ उसकी वेलोसिटी होगी, उसकी कुछ वेलोसिटी होगी। ट्राई आउट करो, डिफिकल्ट है बट कोशिश करोगे हो जाएगा। आपको मजे की बात क्या, आपको आंसर पता है इसका, इसका आंसर पता है ना, कितना आया था? इसका आंसर पीछे से आंसर मैसेज करो मेरे को। पीछे से आंसर मैसेज कर दीजिए। ओके, अब जरा ट्राई करो कि कुछ वेलोसिटी लेके, कुछ डिस्प्लेसमेंट लेके आप इसको सॉल्व कर सकते क्या? फोर्स मेथड से तो अपन ने करा ही दिया था, फोर्स मेथड से आपको थोड़ी बहुत तकलीफ भी हुई थी। वैसे ही कुछ इक्वेशन बनेगा, डिफरेंशिएट करके चीजें बहुत सारी कट जाएंगी। ठीक है, इसको आप ट्राई करना। अपन नेक्स्ट क्लास में इसको थोड़ा सा और देख लेंगे एंड इसमें इसके बाद में अपन ऑर्गेनिक करते हैं 11 बजे। ये चैप्टर कंप्लीट है। प्रॉब्लम्स इसमें जिसमें मैकेनिक्स लग के, स्प्रिंग लग के, वो खतरनाक प्रॉब्लम्स है, घबराने की जरूरत नहीं है। सॉल्यूशन देखना, सॉल्व एग्जांपल्स देखना, मेजॉरिटी तो हो ही जाएंगे आपसे। और मेन है सिंपल पेंडुलम है, कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम है, एम्पलीट्यूड निकालना है, एनर्जी निकालना है, ग्राफ बताने हैं, वो आप अच्छे से याद रखें। ठीक है, तो इसको आप एनर्जी मेथड को ट्राई करो, नहीं होगा तो आई विल हेल्प। ठीक है बच्चों, तो आज का पार्ट यहीं पे कंप्लीट करते हैं। ऑर्गेनिक स्टार्ट करते हैं थोड़ी देर में, 11 बजे ऑर्गेनिक स्टार्ट करते हैं। इसको एनर्जी मेथड से सॉल्व करके देखिएगा, डिस्प्लेसमेंट वो सब लगा के। ठीक, ओके, आप मीटिंग लीव कर सकते हैं बेटा। हाँ बेटा श्रेया। सर हम लोग जब फोर्स मेथड से कर रहे थे तब हमने बोला था कि टाइम पीरियड फाइंड करते वक्त हम ग्रेविटी निग्लेक्ट कर सकते हैं। टाइम पीरियड फाइंड करते वक्त, हाँ। तो सर अभी तो हमने मतलब टाइम पीरियड जब फाइंड कर रहे थे हमने ग्रेविटी कंसीडर किया तभी वो इक्वेशन सॉल्व हुई। अगर ग्रेविटी को अभी निग्लेक्ट करते थे तो वो आंसर ही मैच नहीं करता था। तो सर मतलब ऐसे केस ग्रेविटी में को अलग। निग्लेक्ट नहीं किया था बेटा, सिर्फ मैंने एक्स्ट्रा फोर्स कराया था उसमें। ध्यान से याद करो, के एक्स नॉट फोर्सेस जो है कट जाते हैं, एमजी और के एक्स नॉट कट जाता है, उसके अंदर भी देखना, ध्यान से देखना। ग्रेविटी को नेग्लेक्ट करने वाली बात नहीं बोली मैंने, ग्रेविटी का टर्म नहीं आता है इसके अंदर, ये बोला मैंने। ग्रेविटी का टर्म नहीं आता, उसके अंदर भी कट होता है। इसके अंदर क्या हाँ कट हुआ, उसमें एमजी और बेसिकली क्या हुआ, ये चीजें कट हुई।
के एक्स नॉट। हाँ, उसमें भी आता है, ग्रेविटी वाला टर्म आता है, फोर्सेस लिखोगे तो नेट फोर्सेस में आएगा वो, बट ये कट जाता है। देखना वापस जरा, मैंने सिर्फ सो हाँ कट ये एक जा रहा शॉर्टकट था तो बताया था इसके कि एक्स्ट्रा फोर्स निकाल लो। mg पहले भी था, बाद में भी था, आप सिर्फ एक्स्ट्रा फोर्स निकाल लो। हाँ हाँ सर। बेटा, एक बार वापस देखना, उसमें मैंने कट नहीं किया कि भाई ग्रेविटी, मैंने इतना बोला एक्स्ट्रा फोर्स निकाल के देख लेना, वो हमेशा कट ही जाता है, याद करो, वापस से ध्यान से देखना। सर वो कैंसिल हो जा रहा था, इसलिए तो हमने बोला था ना कि उसको निग्लेक्ट कर सकते, बाकी जो अपना टाइम पीरियड है डिपेंड जो करेगा वो तो फोर्सेस दूसरे पे डिपेंड करेगा, वो ग्रेविटी और इलोंगेशन जो उसका हुआ उस पे डिपेंड नहीं करेगा, हमने ऐसे ही किया था। हाँ हाँ, तो अभी यहाँ पे भी अगर हम ग्रेविटी का टर्म ना लेते हुए सॉल्व किया तो फिर आंसर अरे नहीं आ रहा ना। तुम बात ही नहीं समझ रही, मैं ये बोल रहा हूँ उसमें आंसर में चीजें कट रही थी, ग्रेविटी को तो लेके किया था अपन ने, वहां पे कैंसिल आउट हो रहा था, यहाँ पे भी तो ग्रेविटी वाला टर्म कैंसिल आउट हो रहा है। ये ग्रेविटी वाला जो टर्म है, ये वाला, हाँ सर। ये वाला, इसके जो टर्म बनेगा इससे कट हो रहा है ना, ये mgv इसको कट कर रहा है, हाँ तो मतलब हुआ क्या, ये कैंसिल आउट कर रहा है। उसमें भी क्या हो रहा था, कैंसिल आउट हो रहा था। उसमें मैंने ये बोला था कि सिर्फ एक्स्ट्रा फोर्स निकाल के कर लो, नहीं तो बार बार कैंसिल तो उसमें भी करना है। हाँ सर। तुम आधा अधूरा समझती। कहाँ गए, मेरे को खुद को नहीं पता कहाँ गए। ये सर देखो, इसके बाद वाली सम ये में था। ये ये देखो इधर, ये mg sin थीटा लिया था, इधर भी हाँ लिया था, कैंसिल हुए कि नहीं है, हाँ सर। हुआ कहाँ, मैंने ग्रेविटी नहीं लिखा, मैंने बस एक तरीका बताया था, एक्स्ट्रा फोर्स निकाल के कर लो तो हो जाएगा, लिखा तो है यहाँ पे, यहाँ पे भी देखो, ये देखो लिखा नहीं है क्या, लिखा mg है सर। माइनस के एक्स नॉट प्लस एक्स, अब ये कट गया, वहां पे भी तो कट रहा है, हाँ सर। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे तो कह रहा है mg लग ही नहीं रहा, स्प्रिंग वर्टिकल नहीं है, यहाँ पे सब में वर्टिकल लेके करा है, इधर mg sin थीटा लिया हुआ, अब और क्या चाहिए, इधर mg sin थीटा भी लिया है, बोला ये कट गया, बाद में मैंने ट्रिक बता दी थी कि भाई यार ऐसे हो सकता है, ठीक है, इधर भी mg हाँ sin थीटा लगेगा, सॉरी mg लगेगा इधर भी, ये वापस से हाँ रिवाइज करो आप, हाँ सर। ठीक है, ओके।